हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे स्नान यात्रा। जगन्नाथपुरी धाम में 108 उत्सव मनाए जाते हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख उत्सव हैं स्नान यात्रा और रथ यात्रा। ठीक है, स्नान यात्रा के बाद ही रथ यात्रा निकाली जाती है जगन्नाथ भगवान की। इस रथ यात्रा को देवता भी देखने के लिए आते हैं और जगन्नाथ भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे जगत के नाथ, हम पतितों का इस भव सागर से उद्धार करिए। जगन्नाथ भगवान का ये कलयुग का रूप है और इस रूप को हम कहते हैं राधा विरह ठाकुर, और महाप्रभु को कहते हैं कृष्ण विरह ठाकुर रूप। चैतन्य महाप्रभु राधा रानी का भाव लेके प्रकट हुए हैं, और जब वे भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने जाते हैं और जगन्नाथ भगवान अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें देखकर भावुक हो जाते हैं, जिससे उनकी आंखें लाल हो जाती हैं। जगन्नाथ भगवान नीलाचल पर्वत से गुंडिचा मंदिर को देखते हैं, जिसे हम वृंदावन धाम भी कहते हैं। अब बात करते हैं हम स्नान यात्रा की। स्नान यात्रा 2 दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। सारे क्रियाक्रम 2 दिन पहले से ही शुरू हो जाते हैं स्नान यात्रा के लिए। जिस दिन जगन्नाथ भगवान की मूर्ति आदि तैयार हुई थी, उसी दिन से जगन्नाथ भगवान का प्राकट्य दिवस माना जाता है और उसी दिन को हम स्नान यात्रा कहते हैं। जगन्नाथ जी ने राजा इंद्रमन से कहा था कि आज के दिन मेरा महास्नान होना चाहिए, और फिर जगन्नाथ भगवान के लिए 108 सोने के बड़े बड़े कलशों में जल भरकर लाया जाता है और उनसे उनको स्नान कराया जाता है। अब ये 108 कलशों में जल आता कहाँ से है? अब ये जल लाया कहाँ से जाता है उनको स्नान कराने के लिए? तो जगन्नाथ भगवान ने राजा इंद्रमन को सपने में कहा कि जगन्नाथ मंदिर के नॉर्थ साइड में बहुत सारे कुएं पड़ते हैं और उन कुओं से जाकर मेरे लिए जल निकाल कर लाओ और स्नान कराओ। तो उन्हीं कुओं में से जल निकाल कर लाया जाता है, उसमें कपूर और चंदन मिलाकर उनको स्नान कराया जाता है। ये जल तीर्थ स्थलों का जल है, जैसे यमुना, गंगा मैया, इन सब का जल कुओं में है। उन्हीं कुओं से निकालकर भगवान को स्नान कराया जाता है। पूरे दिन स्नान करने के बाद उनकी मंगल आरती की जाती है। उसके बाद उन्हें वहीं पर लगाया जाता है। आपको तो पता ही है जगन्नाथ भगवान कितने पेटू हैं, तो उनके लिए बहुत सारा प्रसाद बनाया जाता है और वहीं उनको भोग लगाया जाता है। जब सभी क्रियाएं हो जाती हैं तो शाम को उन्हें गज वेश का श्रृंगार किया जाता है। यह महाश्रृंगार कहते हैं, इस श्रृंगार को महाश्रृंगार कहते हैं, और शाम को भगवान गज वेश लेते हैं। ऐसा उन्होंने अपने एक भक्त के लिए, भक्त की खुशी के लिए किया था। ये कथा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। भगवान ने गज वेश क्यों धारण करते हैं, कि भगवान गज वेश क्यों धारण करते हैं। उसके बाद जगन्नाथ भगवान 15 डेज के लिए दर्शन नहीं देते हैं। 15 दिनों के लिए जगन्नाथ भगवान रेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वह बीमार पड़ जाते हैं। वो पूरे साल भर नहीं नहाते हैं, साल में एक ही दिन नहाते हैं, और एक ही दिन में इतना नहाते हैं कि बीमार पड़ जाते हैं। इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं। वैसे तो उन्हें लक्ष्मी मैया से मिलना होता है, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना होता है। फिर 15 डेज़ के बाद वे भक्तों को दर्शन देने के लिए बाहर निकलते हैं, जिसे हम कहते हैं रथ यात्रा। रथ पे बैठकर भगवान जगन्नाथ यात्रा पे निकलते हैं। हमें स्नान यात्रा के दर्शन ज़रूर करने चाहिए। जो लोग जगन्नाथपुरी नहीं जाते हैं, वो लोग इस्कॉन मंदिर में जाकर भी स्नान यात्रा के दर्शन कर सकते हैं। स्नान यात्रा के दर्शन करने से ही हमारे शरीर के जितने भी कलमश होते हैं, जितने भी हमारे हृदय में कलमश होते हैं, विकार होते हैं, पाप होते हैं, सब खत्म हो जाते हैं। सिर्फ स्नान यात्रा के दर्शन करने से, जगन्नाथ भगवान को जब हम स्नान करा रहे होते हैं, जितना जल उन पर गिरता है, उस जल के दर्शन करने से ही हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए स्नान यात्रा के दर्शन ज़रूर करने चाहिए। आप पास के किसी भी इस्कॉन मंदिर में जाकर दर्शन कर सकते हैं। इस्कॉन मंदिर में स्नान यात्रा मनाई जाती है। जो लोग जगन्नाथपुरी नहीं जा सकते हैं, हमें डांस करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, उस दिन भगवान की सेवा करना चाहिए, जितनी सेवा हम कर सकते हैं। चैंटिंग करना चाहिए जितना हम कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।